अगर चूहे को खाना होगा तो आपका उँगली खाएगा, पेट खाएगा, पाँव का उँगली खाएगा, हाथ का खाएगा। वो डायरेक्ट आँख पे अटेम्प्ट करके मुझे नहीं लगता है कि चूहा जो है इस तरह का किया होगा। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर या नर्स नहीं कर सकते हैं। इस पे जाँच चल रही है। हमें भी इंतज़ार है कि इसके कल्प्रिट को पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए। इसलिए पप्पू यादव को मेरा सलाह है, इस तरह का जो मीडिया में आना चाह रहे हैं वो, अच्छे काम करें, खुद ब खुद आ जाएगा। बीच में उन्होंने 1-2 काम अच्छा किया था। लेकिन इस तरह का जो बयानबाज़ी और बिहार को बदनाम करने का उनका जो चल रहा है, उससे अब जनता के बीच उनका दाल नहीं गलने वाला है। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां पप्पू यादव लगातार लाइव आते हैं और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो एनएमसीएच में एक मरीज का जो है चूहा आंख उतर देता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार हैं। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ जहां चूहा के द्वारा आंख उतर दिया जाता है, दूसरी तरफ पप्पू यादव हमेशा लाइव आते रहते हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। जहाँ तक चूहा वाली बात है, हमने भी देखा है एनएमसीएच में 2 जो मृत थे, रात में उनका आँख ठीक था, सुबह जब उनके परिजन उनसे या उनका बॉडी लेने गए, तो पता चला कि आँख नहीं है। और ये काफ़ी दुखद मामला है, ऐसा मामला पहले देखने को नहीं मिला है। रहा सवाल चूहों का, तो मुझे जो समझ में है, जितनी मेरी जानकारी है, वैसे चूहा अगर चूहे को खाना होगा तो आपका उँगली खाएगा, पेट खाएगा, पाँव का उँगली खाएगा, हाथ का खाएगा। वो डायरेक्ट आँख पे अटेम्प्ट करके मुझे नहीं लगता है कि चूहा जो है इस तरह का किया होगा। हाँ, बिहार में इस तरह का लोग बोल सकते हैं, पत्रकार लोग, क्योंकि पहले भी चूहों पे बहुत सा यहाँ पे कहानियाँ बनी हैं। माना जाता था कि सील बंद बोतल से दारू जो है चूहा गायब कर दिया। कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाने वाले थे पुल का उद्घाटन करने, तो उसका अप्रोच रोड जो है बह गया, जिसका भी नाम चूहे के ऊपर आया। तो इस तरह का लोग नाम दे देते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ऐसी कोई चूहों के द्वारा इस तरह का नहीं होता है। कोई न कोई मानसिक विकृति के जो व्यक्ति हैं, वही इस तरह का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि बिहार में, खासकर सनातन धर्म में, जिंदा आदमी को लोग प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद एक भिखारी का भी अगर डेड बॉडी रहता है, लोग उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। उनको काफ़ी इज़्ज़त और सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह का जो घृणित कार्य है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर या नर्स नहीं कर सकते हैं। इस पे जाँच चल रही है। हमें भी इंतज़ार है कि इसके कल्प्रिट को पकड़ा जाए और उसको सज़ा दिया जाए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेजस्वी यादव अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। इस घटना को लेकर भी ट्वीट किए हैं और भ्रष्टाचार मतलब बता रहे हैं किस प्रकार से बिहार के स्वास्थ्य विभागों में हो रही है। नहीं, इस मामले को लेकर अगर वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो सही में जाँच का विषय है, सबको जानने का अधिकार है कि आखिर अगर आप कहिए कि आपका किडनी निकाल लिया, वो सब अलग बात हो गया ना। लेकिन अगर मरे हुए व्यक्ति का आँख कोई निकाल लिया और उसपे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का जो रोल है अभी विपक्ष का, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। आपने एक सवाल और पूछा था, माननीय सांसद पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव जी खुद गए थे पंगा लेने मुंबई, और पंगा लेके जब वापस आए तो अब क्यों डर रहे हैं? क्या वो मुंबई जेल से निकल के आके इनका कुछ नुकसान करके जाएगा? ये तो खुद बाहुबली हैं। तो ये सब बातें जो है मुझे नहीं लगता है। अभी भी जो 2 आदमी पकड़ाए हैं, आप देखे होंगे कि वो उनका इस लॉरेंस बिश्नोई केस से कोई मामला नहीं था। क्या लगता है माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं? आज भी लाइव आए हैं और लगातार पाकिस्तान से भी उनको कॉल आ रहा है कि भाई से माफी मांग लो, नेपाल से फोन कराएं। लगातार सुरक्षा को लेकर भी मांग करते आ रहे थे। अब तो सुरक्षा भी उनको नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि कहाँ आना है बता दीजिए, वहां पर हम फरिया लेंगे। तो बोल किसको रहे हैं? जो फ़ोन पे आया उसको कर लें। जो भी आ रहा है ये सब बातें, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना कोई ध्यान देने बात है। पप्पू यादव पहले भी कई बार देखे होंगे कि मीडिया के सामने आके रोते थे कि हमको मार देगा, काट देगा। कई लोग उनके डर से, एक दौर था उनका। तो वह सब बातें केवल अभी जो है अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में आके कोई बाहर का
गैंग आके ये करके उनका मर्डर कर दिया। लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के कानून व्यवस्था पर भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, वो सांसद हैं, उनको जेड सुरक्षा मिला हुआ है, वाई श्रेणी मिला हुआ है। अब वो इसके बावजूद डर रहे हैं, तो वो तो या तो छोड़ दें, जो कहते हैं कि हम समाज के सेवक हैं, वो अपना जो मुखौटा है वो उतार दें, और नहीं तो खुलकर काम करें। मरने से किसको रोका है? जिस दिन मरना रहेगा, कौन रोक लेगा? क्या जेड प्लस सुरक्षा वाले नहीं मरते हैं? याद करिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 2-2 स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, माननीय श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री का सुरक्षा के बावजूद। इसलिए पप्पू यादव को मेरा सलाह है, इस तरह का जो मीडिया में आना चाह रहे हैं वो अच्छे काम करे, खुद ब खुद आ जाएगा। बीच में उन्होंने 1-2 काम अच्छा किया था। लेकिन इस तरह का जो बयानबाजी और बिहार को बदनाम करने का उनका जो चल रहा है, उससे अब जनता के बीच उनका दाल नहीं गलने वाला है। एक सवाल रहा, नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव था, हर जगह पे चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। झारखंड में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एक भी सीट पर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किए। विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं कैसे? देखिए, ऐसा लगा नहीं नीतीश कुमार जी को कि उनका ज़रूरत है। वो काफ़ी व्यस्त रहे इन दिनों, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे, प्रधानमंत्री 2-2 बार आए बिहार में, सभी जगह वो रहे। जेपी नड्डा साहब आए, वो आपकी आनंदीबेन पटेल जी आईं, तो सब लोगों को बिहार के मुखिया होते हुए उन्होंने टाइम दिया। और बाकी 4 जगह का जो उपचुनाव का बात है, हमारे नेता अभी चारों जगह गए, बाकी गठबंधन के लोग गए। हम लोग पूरी तरह स्वस्थ थे कि वहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट था, हम भी खुद सभी जगह ट्रैवल किए हैं। उसके अनुसार ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। बाकी जगह तो गए हैं, आपको यहाँ इमामगंज गए हैं, बेलागंज भी गए हैं। झारखंड विधानसभा की बात हो रही है। झारखंड में हमें सीट कम मिला है, और वैसा ज़रूरत नहीं समझा लोग, इसलिए नहीं गए। और कोई कांग्रेस के बात लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच पर जाते हैं, प्रधानमंत्री का पैर छू लेते हैं, अधिकारियों का पैर छू लेते हैं, इसलिए जदयू वाले जाने से उनको रोक रहे हैं। नहीं, नहीं, अधिकारियों का पैर उन्होंने नहीं छुआ। उन्होंने एक कहावत है कि भाई बहुत टाइम हो गया, आप या तो काम कर दो, या तो प्यार से करो या मार से करो, जो हमारे यहाँ चलन है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अच्छा तरीका है कि वो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई जल्दी काम कर दे। उसके अलावा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। और प्रधानमंत्री उनके लिए उनसे उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, वो कई सालों तक खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, आज के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, और केंद्र में भी 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं। हो सकता है इस वजह से उन्होंने, एक शिष्टाचार होता है, संस्कार होता है, हम बिहारियों का संस्कार है, पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। तो इसी वजह विपक्ष कह रही है कि हाथ जोड़ लीजिए, पैर मत पकड़िए, हम लोग को भी शर्म आता है। नीतीश कुमार के लिए चिंता जता रहे हैं। चलिए, विपक्ष का अगर इतना चिंता का बात है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, अगली बार से हाथ जोड़कर प्रणाम करें, पैर नहीं छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर हेमंत कुमार, आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने बिहार में हो रहे उपचुनाव और साथ ही साथ विपक्ष को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिए। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज।